कि जो एक नंबर से जिस बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो बीटेक करके बच्चा आ रहा हो काफी टैलेंटेड बच्चा होगा। ऐसे ही नहीं, बीटेक बीटेक एक साल में 2-2 सेमेस्टर का पेपर होता है, उसमें कई सारे पेपर होते हैं, तो इजी नहीं होता है, बस बोलना इजी होता है लेकिन करना बड़ा टफ होता है। तो आप जो तैयारी उधर किए हो उसको खराब नहीं होना है और आप लग जाओ, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 मंथ का टाइमिंग है और ज्वाइनिंग जो हो जाएगा वो विधानसभा चुनाव से पहले होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से एक नए अपडेट के साथ आ गए और पीछे एक पोस्टर दिख रहा होगा 4.0 का। आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आपके वैकेंसी आएगी, क्योंकि कई सारे जो बच्चे थे वो 3.0 में उतना नंबर ला के क्वालिफाई नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स में देखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि टीचर जब आप ज्वाइन करेंगे तो एज ए टीचर दिखना चाहिए और बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो फील हो कि आप टीचर हैं। तो उसी पे अपडेट लेके आए हैं 4.0 के लेकर, क्योंकि 3.0 में जो 87,774 वैकेंसी आया था और बच्चे का ज्वाइनिंग सिर्फ 51,000 हुआ है, क्योंकि कई सारे जो सीट्स थे खाली हो गए हैं और वही जो सीट्स है वो 4.0 में देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी समझा देते हैं कि कई सारे बच्चे जो है गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं 3.0 का, जो उनको भी उतना ही नंबर आया है जितना नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जो बच्चे ज्वाइन किए हैं। लेकिन कई सारे ये भी बच्चे हैं कि जो बाहर स्टेट से हमारे बिहार स्टेट में आके ज्वाइन कर जाते हैं और हमारे बिहार के लोग बिहार में ज्वाइन नहीं कर पाते। इसके पीछे भी रीजन है, कई सारे रीजन है, उस पर आज हम बात करेंगे और लेके चलते हैं सबसे पहले आपको अपडेट पे कि कितना 4.0 में वैकेंसी आ रहा है और कितना बच्चे बैठेंगे इस एग्जाम हॉल में और आप कितना नंबर लाओगे तो क्वालिफाई होगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारा डिस्कस आज इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट हम लेके आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि जब आपको नंबर देते हैं और आपको बताते हैं तो हमें भी कोई नंबर चाहिए। जब आप मेरा वीडियो देखते हो और लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मेरे पास भी नंबर आपका आता है। तो अपडेट है वो दैनिक भास्कर का है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, आपके घर में पहुंचता होगा और ये न्यूज आप जानते होंगे कि दैनिक भास्कर क्या न्यूज बनाता है। लेकिन आज हम आपको डायरेक्ट लेके चलेंगे 4.0 एग्जाम से रिलेटेड। तो दिख रहा होगा पीछे तैयारी 4.0 में 80,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने वाला है। आप इंतजार कर रहे थे क्योंकि 3.0 में भी 87,000 वैकेंसी देखा गया था और 4.0 में भी 80,000 वैकेंसी देखा जा रहा है। अब सोचते होंगे आप कि हमारा जो नंबर है भाई साहब उतना आता है, लेकिन हम तो हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है और बिहार सरकार की तरफ से पहले से क्लियर कर दिया जाता है कि इतना डेट ऑफ बर्थ का बच्चे का अगर नंबर उतना आता है तो सिलेक्शन उसका ही होता है। लेकिन आप खामखा परेशान हो जाते हैं और आंदोलन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही सबसे पहले सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाता है जब आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी वक्त कि आपको इतना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन आप ऐसे ही गर्दनी बाग उतर जाते हैं और हर जगह कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उतर जाते हैं रोडों पे अपनी मांग को मंगाने के लिए, तो वैसे सरकार आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ, सरकार पे एलिगेशन ये लगाया जाए कि जो डोमिसाइल हमारे बिहार में नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट में हमारे परसेंटाइल के हिसाब से रखा जाता है, वो बिहार में भी रखा जाए, क्योंकि बिहार के बच्चा ज्यादा बिहार में ही ज्वाइनिंग करे। इस पे क्वेश्चंस अगर आप उठाते तो आपके लिए बेहतर होता, और जो आप क्वेश्चन उठा रहे हो वो सरकार के अगेंस्ट क्वेश्चन है, सरकार पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे पे बात हो रही है, कितने वैकेंसी आ रहा है उस पर बात हो रहा है। तो जो 80,000 वैकेंसी आप यहाँ पे देख रहे हैं 80,000 ही नहीं आएगा, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा इस पे भी बात करेंगे। बिहार में 75,000 स्कूल में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरी है। देख रहे होंगे यहाँ पीछे पोस्टर में अभी दिख रहा है और न्यूज पेपर है दैनिक भास्कर का, गलत नहीं छपता। और जो हम पहले बताते हैं वो पहले हम खुद वेरीफाई हो जाते हैं कि ये सही है या गलत है। तो कितने स्टूडेंट जो है अभी चाहिए, तो 7 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं अभी बिहार सरकार को चाहिए। ये पूरा ऑल ओवर आप देख रहे होंगे, ये 4.0 की बात नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 3 जो हो गया कंफर्म, 3 जो आपने क्लियर कर दिया, 4.0 का वेट कर रहे हैं। तो 4.0 में आपको अब कितना दिखेगा ये तो हम बात कर लिए, लेकिन ये 7 लाख शिक्षक की बात हो रही है तो 4 पॉइंट तक की बात हो रही है। 2 3 सारा इसमें इंक्लूड है और इतना बच्चे का अभी सिलेक्शन होना बाकी है। तो 5.5 लाख मतलब अभी तक 5,50,000 शिक्षक की ज्वाइनिंग हो गया है। अब सोच रहे होंगे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 7 लाख अभी जो स्टूडेंट की जरूरत है, शिक्षक की जो जरूरत है वो 7 लाख कितना भर गया भाई साहब, तो 5.5 लाख से ज्यादा 5,50,000 जो आपकी है वो ज्वाइनिंग शिक्षकों को कर लिया गया है 3.0 तक। अब 4.0 में आपकी जो वैकेंसी दिखेगी वो देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1,90,000 से ज्यादा शिक्षक की वैकेंसी आएगी। 80,000 ये सरकार की तरफ से ये कंफर्म नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से एक और नोटिस जारी कर दिया जाएगा 4.0 में कि 1 लाख से ज्यादा 1,90,000 वैकेंसी। लेकिन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये 4.0 में ही दिखेगा या 5 भी आएगा, तो 5 भी आएगा और 2025 जो है वो विधानसभा है, ये आपको
मिसयूज नहीं करना है। ये आपके लिए गुड न्यूज है कि विधानसभा में इतना ज्यादा वैकेंसी, इससे पहले टीचर में इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं देखा गया था, जो 1,90,000 स्टूडेंट की अभी जरूरत है। आप सोच रहे होंगे, और आपके लिए सुनहरा मौका है, गंवाना भी नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है इससे पहले सारा चीज क्लियर कर दिया जाएगा। अब तो हम वैकेंसी पे क्लियर रेंज से बात कर लिए कि कितना वैकेंसी आने वाला है, तो 1,90,000 जो वैकेंसी है 4.0 में आपको दिख जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि इसमें 5 भी आ सकता है, लेकिन आप यहां पे देखिएगा, यहां पे क्लियर कर दिया गया है कि तैयारी 4.0 टीचर में ही इतना स्टूडेंट की जरूरत है। अब इतना शिक्षकों की जरूरी सिर्फ 4.0 में ही आपको देखने के लिए मिल जाए। तो जो बच्चा, कई सारे हमारे इतने भी बच्चे हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर से नहीं हो पाए हैं, और कई सारे बच्चे हैं जो डेट ऑफ बर्थ वाला तो ऑप्शनल होता है भाई साहब, वो आपकी गलती नहीं है और आपकी सरकार की भी गलती नहीं है, उसके लिए लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। लेकिन जो बच्चा 1 नंबर से पीछे रह गया है, जो 2 नंबर से पीछे रह गया है, उस बच्चे को तैयारी करने की जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये विधानसभा जो है वो अक्टूबर में होने वाला है। अक्टूबर के पहले सारा चीज क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो वोट बैंकिंग है नीतीश कुमार का, टीचर से बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं और जो शिक्षक बने हैं, वो सारे वोट बैंक किसके पास जाता है, नीतीश कुमार के पास जाता है। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट मौका आया है, इसको गंवाना नहीं है। और 1.90 मतलब जो 1,90,000 जो वैकेंसी है, ये फुलफिल्ड करेगा 4.0 में। तो आपको इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है। और जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, जो 1-2 नंबर से छट गए हैं, उस बच्चे के लिए भी हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप वहां से उठ के आप अपने घर जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जो कंटिन्यूटी आप बना के रखिएगा, तो वही नंबर जो 1 नंबर और 2 नंबर से जो बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो रिकवर कर लीजिएगा 4.0 में। ऐसा ना हो कि 3.0 में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया और 4.0 में भी आपका सिलेक्शन न हो। तो इसको नहीं गंवाना है और आपको घर जाके तैयारी करना है। और रिवाइज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको रिवाइज 2 बार 3 बार 4 बार जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म डालना है, वो जाके आप रिवाइज करिए। एक और क्वेश्चन एक और है, कई सारे जो बीटेक किए हुए जो बच्चे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा मौका अभी बिहार सरकार की तरफ से आया है। अब सोच रहे होंगे कि इंजीनियरिंग की तरफ से सर आपने क्या बताया हो कि उसका एक और मौका आने वाला है। उसका मौका यह आने वाला है कि जो बीटेक सीएससी कंप्यूटर साइंस से जो बच्चा किया है, कंप्यूटर साइंस में भी इसमें वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा 10 से 15,000। अब सोच रहे हो कि 10-15,000 कहां से आएगा? वो जो 1,90,000 जो टीचर्स की बहाली आई है, उसमें आपको 10 से 15,000 जो बच्चे का जो इंजीनियरिंग का है, जो सीएस कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए, उन बच्चे को इसमें रिकवर करेगा और भरेगा। तो आप भी जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, जो अच्छा जॉब नहीं कर पा रहे हैं, कोई पैकेज से नहीं जा पा रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा टैलेंट कम होगा, या कोई कंपनी में आपने अप्लाई नहीं किया, या सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए भी बड़ा गुड न्यूज अच्छा आया है। तो इस पे आपको काम करना है और इसी पे जो हम बता रहे हैं उसको फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि जो 1 नंबर से जिस बच्चा का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो बीटेक करके बच्चा आ रहा हो, काफी टैलेंटेड बच्चा होगा। ऐसे ही नहीं, बीटेक 1 साल में 2-2 सेमेस्टर का पेपर होता है, उसमें कई सारे पेपर होते हैं। तो इजी नहीं होता है, बस बोलना इजी होता है, लेकिन करना बड़ा टफ होता है। तो आप जो तैयारी उधर किए हो, उसको खराब नहीं होना है और आप लग जाओ। क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 मंथ का टाइमिंग है। और ज्वाइनिंग जो हो जाएगा वो विधानसभा चुनाव से पहले होगा। तो आपके पास वक्त कम है, आपके पास टाइम कम है, तो आपको सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे भी। तो पढ़ाई आपके पास जरूरी है। और जो एक चीज अभी हम थोड़ी देर पहले ये भी चीज आपको बताए हैं कि रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सब्जेक्ट समूचा पढ़ लिया, जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म डालना है। जो इंजीनियरिंग का बच्चा, इंजीनियरिंग में अपना सब्जेक्ट चूज करके आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रिवाइज करना होगा और इस टाइम को गंवाना नहीं है, क्योंकि 2 महीना और 1.5 महीना जो टाइम बचा है आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। ये 2 मंथ अगर खराब कर दोगे, तो जो बच्चे का 3.0 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो 4.0 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और 5 की हम नहीं कह सकते, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद ठंडा पड़ जाएगा सरकार की तरफ से, और जो वैकेंसी आएगी कई साल वेट आपको करना पड़ जाएगा। ये विधानसभा चुनाव के लेकर इतना बड़ा वैकेंसी है, तो आपको इस पे काम करना है और आपको पढ़ाई लगन से करना है। और 4.0 में जब आपकी सिलेक्शन होगा, तो हम यहीं से आपका रिजल्ट दिखाएंगे। हमें भी लगेगा कि हमारा बच्चा का सिलेक्शन गाइडलाइन अच्छा किए, इसलिए हो चुका है। अगर इसके बाद भी अगर कोई मन में डाउट रह गया होगा, तो कमेंट करना, एक और प्रॉपर इस पे लेके आएंगे वीडियो। तब तक जय हिंद।